आज घटना को 29 दिन पूरे होने जा रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने को 20 दिन हो रहे हैं। 20 दिन में से 10 दिन 120 मेरे से 120 लोगों की भूख हड़ताल रही और लगातार 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आगे की रणनीति कल जैसे मैंने बताया था कि अपनी फलोदी की मां पड़ाव में, फलोदी के जिला कलेक्टर के घेराव में, जो फलोदी के इतिहास में भारी जन सैलाब उमड़ा था, लेकिन इतने करने के बावजूद भी इस कुंभकर्ण की नींद में सो रही सरकार के कान पे जूं ही नहीं रेंग रही है। सरकार इसका मर्डर केस का खुलासा नहीं कर रही है। हमारी एक ही मांग है, ये जो धरना है हमारी केवल एक ही मांग का, मुख्य मांग का धरना है कि इस मर्डर केस का खुलासा हो। चाहे थानेदार डिस्टर्ब कर रहा था जांच में, तो हमने जांच में कहा था डिस्टर्ब कर रहा था, हटा दिया। इसको रात भी मिलेगी, मेरा आइडिया रात मिली होगी। एसपी को हम साइड में कह रहे हैं उसको हटाओ, मर्डर केस को प्रभावित कर रहा है, जांच को प्रभावित कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन प्रभावित कर रहा है। ये हटाए तो ठीक, नहीं तो ये जाने इनका काम जाने, हमारा तो मर्डर केस खोल दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। आपसे कोई भी किसी प्रकार का आपसे कोई बोलने की जरूरत नहीं। आप तो मर्डर केस के प्रेस नोट जारी कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, प्रेस नोट जारी कर दो, हम यहाँ से चले जाए। ये बार बार कह रहे हैं। तो अगली रणनीति, पहले हमने जो किया, ये जो घटना घटी है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये घटना कई दशकों बाद इस टाइप की घटना घटी है, जिसके सोई हुई महिलाओं को नींद में आंख ही नहीं खुली, उससे पहले उसका कत्लेआम कर दिया। बच्ची जो कल परसों आई थी उसके चंदे चोटें लगी है। तो एक परिवार, सोए परिवार के ऊपर कत्लेआम कर देना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये पूरे उत्तरी भारत में इस टाइप की बहुत बड़ी अलग टाइप की घटना है और विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र में इसका लोगों में भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। पूरे मारवाड़ भर में इस तरह की एक दहशत फैली हुई है। अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया, अपराधी में पुलिस का भय खत्म हो गया, पुलिस के प्रति जनता का विश्वास खत्म हो गया। और हम 20 दिन से धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल करी। सरकार कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार हमारी कोई सुध ही नहीं ले रही है। कलेक्टर ने लिख दे दिया, एसपी ने लिख दे दिया, वही इनका बिल्कुल ही झूठा निकला कमिटमेंट, उसमें फेलियर हुए ये लोग। बाद में लगातार 20 दिन से बैठे हैं। हजारों लोगों का हमने कैडल मार्च निकाल दिया, लाखों लोगों की हमने रैली निकाल दी, हजारों संख्या में हमने एसडीएम का घेराव कर दिया और कलेक्टर का घेराव तो आपने देखा है। लाखों लोग थे। फलोदी बसने के बाद इतना कोई भीड़ नहीं हुई। सरकार को कोई जू ही नहीं रहेंगी कान पे। उस दिन हमने ऐलान किया था कि अगला हमारा जयपुर कूच होगा, अगला कूच हमारा जयपुर होगा, पैदल होगा। अब पैदल पे हम 2-3 दिन से हमारा मंथन चल रहा है कि पैदल करेंगे, साधनों से करेंगे, पूरे बाड़मेर से, सांचौर से, बीकानेर से, नागौर से, इधर हमारे बिलाड़ा, पीपाड़, लोणी, इधर साइड, ओशिया साइड, तमाम इलाके से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि साहब जयपुर का कब कर रहे हो, जयपुर का कब कर रहे हो। तो अब जयपुर का हमने सारी रणनीति हमारी बना ली है। कल हमने निर्णय लिया कि पहले मैंने ऐलान कर दिया था कि वाया नागौर जाएंगे, कल हमने ऐलान कर दिया कि वाया जोधपुर जाएंगे। इतना हमने संशोधन किया है और वाहनों का पैदल का बहुत जल्दी आपको बता देंगे। उसमें देरी इसलिए हो रही है कि ये सरकार, राजस्थान की पुलिस के द्वारा गठित एसआईटी, जोधपुर के आईजी साहब जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये जिसका तब तक हम थोड़े उनकी उम्मीद है कि कोई खुलासा हो जाए, कोई न कोई खुलासा हो जाए, इसलिए हमने थोड़ी देरी की है। बाकी हमने ऐलान कर रखा है, जयपुर जाना ही है। और जो आज तक का ऐतिहासिक हुआ है, चाहे वो कैडल मार्च है वो ऐतिहासिक हुआ है, चाहे वो रैली है वो ऐतिहासिक हुई है, कलेक्टर का घेराव वो ऐतिहासिक हुआ है। और मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा, ये भंवरी देवी हत्याकांड को लेकर के
जितना रोष मारवाड़ भर में है, जितना गुस्सा राजस्थान में है, जितना लोगों में भय उत्तरी भारत में है, जिसमें गांव ढाणी धोरा धरती में बसने वाले लोगों में भय है, डर है, अपराधियों का खौफ है, पुलिस का विश्वास हट गया है, कानून व्यवस्था आपकी फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल हो गया है, पुलिस की तमाम व्यवस्था चरमरा गई है। पश्चिमी राजस्थान में तो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जहां धोरा धरती में छितराई ढाणी में लोग रह रहे हैं, यहाँ तो पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोगों में भय पैदा हो गया है, डर पैदा हो गया है। ऐसी घटना होने से यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहा हूं कि हमने अभी हमने एसआईटी को, आईजी साहब को थोड़ा समय दिया है कि 2-3 दिन कोई हो सके ये खुलासा कर दे। एसआईटी गठित हुई है, 2-3 दिन में कोई खुलासा हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा किया है। रूट हमने तय कर लिया वाया जोधपुर, बसों का, पैदल का हम एक आज कल में ही हम तय कर लेंगे, पैदल जाएंगे। बस मेरा ऐलान पैदल का किया हुआ है। लेकिन जो होगा, जयपुर का कूच होगा, वो मुख्यमंत्री जी मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आज तक 1952 के बाद में राजस्थान का वही ऐतिहासिक होगा जो 1952 के बाद में ऐसा कोई कूच नहीं हुआ। सारे ऐतिहासिक वो भी ऐतिहासिक होगा। सरकार सुन ले, मुख्यमंत्री जी सुन ले। चाहे आपने गुस्सा भंवरी देवी हत्याकांड के कारण, हत्या की वजह से, बर्बरतापूर्ण हत्या से बढ़ा है, आपने 20,000 लोगों में एक आदमी की व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करी, सुपारी दे करके चाकू चलाए, उसके वजह से बढ़ा है। हमने बहुत शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हमने कलेक्टर का घेराव किया, वहां पड़ाव किया और तमाम कंट्रोल हमने सामने रखा, अनुशासन रखा और पुलिस ने हमारी प्रशंसा करी। दूसरे जिलों की फलोदी में पुलिस आई थी, प्रशंसा करी। बावजूद हमारे ऊपर एफआईआर, झूठी फर्जी एफआईआर दर्ज हुई है, एक मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज हुई है। लोगों को टारगेट कर करके राजनीतिक संरक्षण से एफआईआर दर्ज हुई है, राजनीतिक लोगों से इशारे से एफआईआर दर्ज हुई है। उससे गुस्सा 4 गुना बढ़ा है, 4 गुना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, आप हमारा न्याय कर दो। हम न तो इस हत्याकांड में कोई डिप्टी के ट्रांसफर का सौदा करेंगे, न इस हत्याकांड में हमारे खिलाफ मुकदमा हो उसको वापस लेने का कोई सौदा करेंगे, न इस हत्याकांड में कोई पैकेज का सौदा करेंगे, न इस हत्याकांड में कोई नौकरी का सौदा करेंगे। हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हमारे को केवल इस हत्याकांड के बारे में कौन हमारे से बात करना चाह रहा है, उससे ही बात करने को तैयार है हम। ये कब तक खुलासा होगा, उस विषय पर ही बात करने को तैयार है। उसके अलावा कोई बात नहीं करनी, कोई सौदा नहीं करा। कोई लोग चाहे इधर उधर कोई बात कर ले, कोई किसी प्रकार का इसमें कोई सौदा नहीं होगा। एकदम फेयर बात चलेगी और इस हत्याकांड का खुलासा हो, कब तक हो यह पुलिस बताएगी, एसआईटी बताएगी, हमारे आला अधिकारी बताएगी। जिले की पुलिस का तो अपन देख लिया, जिसके वजह से ये सब भुगत रहे हैं। पूरे मारवाड़ की जनता उबल रही है, पूरे मारवाड़ की जनता परेशान हो रही है, सड़कों पर है, इनकी वजह से है। इसलिए जो कुछ होगा ऐतिहासिक होगा। इंतजार कर रहे हैं हम, इनका 2-3 दिन का समय हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई पुलिस खुलासा कर दे, नहीं तो हम बहुत जल्द जयपुर का कूच करेंगे। और आपके माध्यम से आज भी जो एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, कल हमारे सूरतगढ़ में ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया है। सूरतगढ़ के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। खाजूवाड़ा में ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बीकानेर में प्रदर्शन किया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। लोणकरणसर में हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया है। इधर बजू में हमारे कैडल मार्च निकाला है, ज्ञापन दिया है। इधर नागौर में कैडल मार्च निकाला, ज्ञापन दिया है। खिवसर में ज्ञापन दिया है।
इधर बाड़मेर में, गुड़ा मालेड़ी में, धोरी मीना में, सांचौर में, चितलवाड़ा में, रानीवाड़ा में, सरनाऊ में, भीनमाल में, इधर हमारे पीपाड़ में, लूणी में, ओशिया में, तमाम जगह जो हमारे धरना स्थल के आह्वान पर जो ज्ञापन दिया है, अलग अलग सतीश कौम ने ज्ञापन दिया, उसका मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आपका जो लोगों की एक ही मांग है पूरे मारवाड़ भर में कि इस ये गरीब न्याय के लिए बैठे हम लोग, इसमें न्याय मिले, हत्यारा सलाखों के पीछे हो, एक ही मांग है, एक ही मांग है। इसके लिए हम मुकदमा झेलेंगे, इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन चाकू चलाया है, ईश्वर हमारा साथ था, हम बच गए। लेकिन सरकार ने कोई कोर कसर हमारे को कुचलने के लिए कोई कभी नहीं छोड़ी है। यहां तक कि सुपारी दे दी गई, चाकू चलाने वाले को सुपारी दे दी गई, 40,000 रुपए उसके जेब में मिले। ऐसी सरकार ने तो कोई भविष्य भूते न कोई भविष्य थे। 1952 के बाद में ऐसी सरकार जो हम 20 दिन से बैठे, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और SIT गठित की है, IG साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। इसलिए हम जयपुर का कूच के लिए हमने 1-2 दिन आगे खिसकाया है कि IG साहब के ऊपर भरोसा है। SIT नहीं गठित हुई तो उसके ऊपर भी हमारे को भरोसा है, वो कोई न कोई हमारे को निर्णय देंगे, इस मारवाड़ की उबलती हुई जनता की आत्मा को शांति देंगे, और ये छोटी छोटी बच्चियों को जो अपनी मां का न्याय मांग रही है उसको जल्द न्याय मिलेगी, इस आशा और उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। शांतिपूर्ण हमारा धरना चल रहा है, खूब सारे हमारे लोग आ रहे हैं, और आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा इस धरने में अधिक से अधिक संख्या में माताएं बहनें आ ही रही है। और भी मैं अपील करना चाहूंगा अधिक अधिक संख्या में अपना कीमती समय, आप चौमासा का मौसम है, कीमती समय निकाल करके इस धरने में सहभागिता करें, और इस गरीब न्याय जो अपन मांग रहे हैं, इस हत्याकांड का, भौरी देवी बिश्नोई हत्याकांड का, उस न्याय में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद।